बॉलीवुड की फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस से मुलाकात के लिए एक व्यक्ति काफ़ी समय से परेशान था। वो कोशिश कर रहा था कि सिर्फ एक मुलाकात, एक रात उसके साथ बिताने का मौका मिल जाए। इसके लिए वो लगातार कोशिश कर और आखिरकार उसकी कोशिश एक दिन रंग लाती है जब इस बात का पता चलता है जैकलीन को कि उसे एक व्यक्ति से मिलना है और इसके लिए उसे चेन्नई जाना था। तो एक दिन तारीख समय सब मुकर्रर हो चुका होता है और यहाँ पहुँचने के लिए प्राइवेट जेट की व्यवस्था भी कर दी जाती है। ऐसा प्राइवेट जेट जिसके 1 घंटे की यात्रा की कीमत भी लगभग 1.5 लाख रुपए होती है। मुंबई के एयरपोर्ट पर वो प्राइवेट जेट पहुंचता है। हीरोइन उसमें बैठती है और पहुंचती है सीधे चेन्नई के एयरपोर्ट। अब यहाँ से हयात होटल पहुंचना था, लेकिन पहले से ही हेलीकॉप्टर उस हीरोइन का इंतजार कर रहा होता है। अब ये हेलीकॉप्टर चेन्नई एयरपोर्ट से सीधा उड़कर पहुंचता है हयात होटल पर, जहां जाकर पहली बार उस व्यक्ति से मुलाकात होती है। पूरी रात दोनों साथ रहते हैं। एक साथ रहने के बाद फिर हीरोइन वापस चली जाती है। जैसे जाती है वैसे ही वापस लौट जाती है। हेलीकॉप्टर पहले हयात से चेन्नई एयरपोर्ट छोड़ता है, फिर प्राइवेट जेट चेन्नई से मुंबई छोड़ता है। ये मुलाकात बहुत हसीन थी। इसके बाद उस व्यक्ति ने अलग अलग करके जैकलीन के भाई बहन को करीब 7 करोड़ का गिफ्ट दिया। वो अमेरिका में रहते हैं और खुश हो जाते हैं। महंगी महंगी कारें, घड़ियाँ, सब कुछ गिफ्ट में दिया जा रहा था। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, एक व्यक्ति की घटना है। यदि इस व्यक्ति के बारे में आपको कुछ भी बताया जाए और जैकलीन के बारे में ना कहा जाए तो शायद ये कहानी बिल्कुल अधूरी रह जाएगी। इतिहास के पन्नों में ये घटना हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। किसी भी दिन किसी भी बॉलीवुड या हॉलीवुड में कोई मूवी या वेब सीरीज इस व्यक्ति पर बनती है तो आपको ज़्यादा आश्चर्य होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कहानी आपको बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज जो घटना है या कह सकते हैं जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है दिल्ली की। दरअसल अदिति सिंह नाम की एक महिला के पास 15 जून 2020 को एक फ़ोन आता है। जो फ़ोन आता है, इससे पहले कि उस फ़ोन को उठाया जाए उससे पहले ही ट्रू कॉलर पर उस व्यक्ति का नाम देखती है, जिसमें उस व्यक्ति का नाम आ रहा है केंद्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। फ़ोन को देखते ही उसकी आंखें खुलती हैं और वो समझ जाती है कि भारत सरकार के किसी नुमाइंदे का फ़ोन उसके पास आ रहा है। उधर से आवाज़ आती है, क्या मेरी बात अदिति सिंह से हो रही है? अदिति सिंह कहती है जी हाँ। तब उसके बाद वो कहता है, मैं अनूप कपूर बात कर रहा हूँ। अनूप कपूर जो केंद्रीय कानून सचिव है, भारत सरकार से बोल रहा हूँ और आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ। वो दरअसल बात कुछ ऐसी है कि एक प्राइवेट कॉल है। आप इस बात को किसी से शेयर ना करें, क्योंकि मुझे आदेश हुआ है प्रधानमंत्री कार्यालय से, पीएमओ ऑफिस से आदेश हुआ है मुझे आपसे बात करने के लिए। जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि आपके पति शिवेंद्र मोहन सिंह स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत सारा काम किया हुआ है, इसलिए हम उनकी सेवाएं लेना चाहते हैं। भारत सरकार उनकी सेवा लेना चाहती है। कोविड-19 जिस तरह से पूरे देश में फैल रहा है, उससे बचाव में आपके पति बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन वो कुछ कह पाती इससे पहले ही कोई सवाल पूछ पाती, इससे पहले ही उधर से आवाज आती है कि मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहती हो, कि आपके पति वो 17 अक्टूबर 2019 से तिहाड़ की जेल में बंद हैं और उन पर आर्थिक घपलेबाजी का आरोप लगा था। तो भारत सरकार उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहती है और उन्हें जेल से बाहर निकालना भी चाहती है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ प्रक्रियाएं और उनसे गुजरना होगा। क्या आप इसमें हमारा साथ देंगी? अदिति सिंह के सामने ये बात आती है तो वो काफ़ी खुश हो जाती है। इतना खुश हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी समय से, लगभग 10 महीने से अपने पति को जेल से बाहर निकालने की तमाम कोशिश कर रही थी, लेकिन उसमें नाकामयाब थी। और ऐसे में इस तरीके का फ़ोन आना तो सोने पर सुहागा था। और शाम को एक बार फिर से अदिति सिंह के पास फ़ोन आता है। अब की बार फ़ोन आता है अभिनव का। उधर से आवाज़ आती है, मैं अभिनव बोल रहा हूँ। मैं अनु कपूर जो हैं उनका अवर सचिव बात कर रहा हूँ, केंद्रीय गृह मंत्रालय से, और हमारी टीम आपसे बात कर रही है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी भी आपको सुन रहे हैं। फोन स्पीकर पर लगा हुआ है, इसलिए आपको बेफिक्र रहने की जरूरत है। जो भी बात है ये बात गोपनीय है, इस बात को किसी से भी शेयर नहीं करना। पूरी तरह से इस महिला से बातचीत होती है। महिला खुश हो जाती है और सब कुछ होने के बाद उसे लगता है कि बहुत जल्द उसका पति उसके बाहर आ जाएगा।
उससे उसकी मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि कोविड-19 का इस कदर दौर चल रहा था कि जेल में रहने वाले लोगों पर खतरा सताया हुआ था। और जिस व्यक्ति की बात यहाँ हो रही है, शिवेंद्र मोहन सिंह और उसका भाई मलविंदर, कोई आम आदमी नहीं बल्कि बहुत बड़े आदमी होते हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। एक बार फिर से फोन आता है। वो कहते हैं, हम चाहते हैं, यानी कि सरकार चाहती है, उन्होंने कहा है कि आपके पति को बाहर निकलवाने के लिए वो चाहते हैं कि आप पार्टी फंड में ज्यादा नहीं, बस 20 करोड़ रुपए दे दीजिए। बात 20 करोड़ की होती है तो वो महिला कहती है, ये तो कुछ भी नहीं है, वो इससे भी ज़्यादा पैसे दे सकती है। पहली किस्त 1 करोड़ एक हांगकांग के अकाउंट में डलवा दिए जाते हैं। इसके साथ ही 19 करोड़ दिल्ली के किसी को देने को कहा जाता है और तय होने के बाद 19 करोड़ बैग में रखती है। वहाँ जो तारीख थी और जो लोग निर्धारित होते हैं, एक कार आती है और कार से पहले से ही एक व्यक्ति होता है। उस कार में बैग रख दिया जाता है। 19 करोड़ उसके पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद फिर फ़ोन आता है। कोई अधिकारी बोल रहे हैं, कहते हैं कि हम बहुत खुश हैं, आपके यहाँ से जो बात चल रही है वो सब बहुत खुश हैं। यहाँ से बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। पैसे की डिमांड आती है, फिर पैसे देती है और फिर पैसे की डिमांड आती है। इस तरीके से उनको कुल 200 करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं। ये दोनों भाइयों पर ईडी की पहले से ही नज़र थी, क्योंकि इन दोनों भाइयों पर पहले ही आर्थिक घपलों का आरोप था और अब उनके अकाउंट से 200 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई थी। तो ईडी हरकत में आ गई और अदिति सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। जब ईडी अदिति सिंह को पूछती है कि 200 करोड़ रुपए तुमने अपने खाते से कहाँ भिजवाए हैं, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो वह इधर उधर की बातें बताने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब एक डिटेल से पूछा गया कि वह कहीं बच नहीं सकी, तो उसने अपनी पूरी बात बताई। उसने कहा कि मेरे पास फ़ोन आया था, अब पुलिस की मदद से इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जो फ़ोन आता था अदिति सिंह के पास, वो एक लैंडलाइन नंबर होता है। वह एक साइट के ज़रिए फ़ोन किया जाता था। नंबर तो विदेशी होता था, लेकिन साइट के माध्यम से उसे लैंडलाइन नंबर में परिवर्तित कर दिया जाता है। जब पुलिस इसकी जांच करती है तो पता चलता है कि फ़ोन जो किया जा रहा है उसकी लोकेशन तिहाड़ जेल आती है, यानी कॉल तिहाड़ जेल से ही की जा रही थी। जब पुलिस जांच की गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 204 वार्ड नंबर 3 में एक व्यक्ति जिसका नाम होता है सुकेश चंद्रशेखर से बातचीत हो रही थी। दोनों के बीच लगभग 1 साल तक बातचीत चल रही थी। जून 2020 से लेकर 2021 हो चुका था। लगभग 12 महीने में 40 बार ट्रांजैक्शन हुआ होता है। सुकेश चंद्रशेखर के जेल में खूब नाम चलता था। सुकेश चंद्रशेखर तिहाड़ जेल की बैरक में अकेला रहता था, जिस बैरक में 30 से 35 कैदी रह सकते थे। इतना ही नहीं, सुकेश के पास 2 मोबाइल फ़ोन रहते थे, जिनका इस्तेमाल वह वसूली के लिए किया करता था। सुकेश सीसीटीवी पर पर्दे डालकर जेल सुपरिटेंडेंट के कमरे में आया जाया करता था। उसकी बैरक में सभी सुख सुविधाएं भी थीं, जिसकी कोई भी कैदी उम्मीद भी नहीं कर सकता। बिना रोक टोक के वह जेल के अधिकारियों के पास बैठता था। उसका वसूली का काम आसानी से चलता रहता था। इसके लिए जेल के अधिकारियों को भी बड़ा कमीशन दिया जाता था, जिसके बदले देश दुनिया तक फैले वसूली रैकेट को चलाने की इजाज़त मिलती रहती थी। सुकेश चंद्रशेखर के कहने पर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट धर्म सिंह मीना ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट सुभाष बात्रा और सुरेंद्र बोरा को भी अपने साथ इस रैकेट में शामिल कर लिया, जिसके बदले वह सुकेश चंद्रशेखर से हर हफ्ते 50 लाख लेकर खुद के लिए और बाकी जेल अधिकारियों में बांट लिया करता था। सुकेश चंद्रशेखर को जेल में रहकर भी अदिति सिंह के पति शिवेंद्र मोहन सिंह की एक एक बारीकियां पता चल जाती थी, क्योंकि शिवेंद्र मोहन तिहाड़ जेल में ही बंद था। फिर सुकेश चंद्रशेखर को जेलर एक फ़ोन का इंतज़ाम करवाता था और फिर वो यहीं से ठगी की शुरुआत करता है और लगभग 40 बार में 200 करोड़ रुपए लूट लेता है। तो इनमें एक और बड़ा नाम आता है, जैकलीन फर्नांडिस का। सुकेश चंद्रशेखर, अगस्त 2007 में सुकेश चंद्रशेखर की पहली बार गिरफ्तारी की जाती है। तब उसकी उम्र महज 11 साल की थी। उसने जेडीएस नेता के तत्कालीन सीएम एचडी कुमारस्वामी के बेटे संग दोस्ती का दावा करके 76 साल के व्यक्ति को ठगा था।
अपने शिकार से सुकेश ने कहा कि वह उसे बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी की कस्टडी में मौजूद प्लॉट दिलवा देंगे। उस ठगी में मिले 1.14 करोड़ को उसने पार्टियों में उड़ाया। उस पुलिस को BMW, निशान, टोयोटा कोरोला, होंडा सिटी, होंडा अकॉर्ड जैसी कारें मिली, 12 महंगी घड़ियाँ, 6 मोबाइल फ़ोन, जिसमें से एक की कीमत करीबन 3.5 लाख रुपए थी। साथ ही 50 इंच का LCD टीवी, सोने के गहने और डिज़ाइनर कपड़े भी बरामद हुए। ऐसा करते करते 15 साल में इसने करीबन 100 लोगों से 500 करोड़ से ज़्यादा की लूट की थी। इसलिए ये अभिनेत्रियों पर खूब पैसा खर्च किया करता था। सबसे ज़्यादा पैसे इसने जैकलीन फर्नांडिस पर ही खर्च किए थे। जैकलीन फर्नांडिस को सुकेश चंद्रशेखर ने करीबन 3 पर्शियन बिल्लियाँ, जिनमें से हर एक की कीमत लगभग 9 लाख रुपए थी, एक अरबी घोड़ा जिसकी कीमत करीबन 52 लाख रुपए थी, डायमंड का सेट, कानों में पहनने वाली 15 जोड़ी बालियां, कुंडल, बेशुमार कीमती क्रॉकरी, गुच्ची और शनेल जैसे महंगे ब्रांड्स के डिज़ाइनर बैग, जिम में पहनने के लिए गुच्ची के 2 आउटफिट्स, लुई विटॉन के कई जोड़े जूते, हर्मीज के 2 ब्रेसलेट, एक मिनी कूपर कारेट, रोलेक्स की महंगी गाड़ियाँ गिफ्ट की थी। सुकेश ने नोरा फतेही, जानवी कपूर, सारा अली खान, इनको भी काफ़ी गिफ्ट देने की कोशिश की। लगभग 7 करोड़ रुपए के गिफ्ट जब इनको पहुंचाए थे तब ईडी जांच करती थी तो पता चलता था कि इन हीरोइनों ने गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया। लेकिन जैकलीन फर्नांडिस को इनसे बहुत सारे गिफ्ट भेजे गए और वो इसके जाल में फंसते चली गई। अब तक काफ़ी बार जैकलीन से ईडी की पूछताछ होती रही है, लेकिन अब तक वो बच नहीं पाई है। तिहाड़ जेल के अंदर रहकर भी इतनी बड़ी ठगी, ये अपने आप में एक इतिहास बन चुका है।